और इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 24 पर आपको बता देते हैं। बीएमसी के अधिकारी सीएम हाउस जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं। कंगना के दफ्तर पर जो आज कार्रवाई की है, उसके बाद मुख्यमंत्री को ब्रीफ करने जा रहे हैं, बताया यही जा रहा है। और इससे पहले भी मेरे संवाददाता इंद्रजीत मुंबई से बता रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री को बीएमसी की इस कार्रवाई की जानकारी नहीं थी। अब खबर ये आ रही है बीएमसी के अधिकारी मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं। इंद्रजीत के पास आपको सीधे ले चलते हैं और जानकारी के लिए। इंद्रजीत, क्या खबर है? बिल्कुल, जो बीएमसी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है और वो मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे कि किस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन था, क्या था और क्या अभी कार्रवाई ज़रूरी थी। इस बारे में मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद 7:30 बजे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक होनी है। और शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि मुंबई में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं और ऐसे में ये ज़रूरी नहीं था, ये समय उचित नहीं था कार्रवाई का। तो कहीं ना कहीं इस मामले में चूँकि मुख्यमंत्री की शरद पवार से बात होनी है, उसके पहले मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं कि जो कंगना के ऑफिस पे कार्रवाई हुई है, किस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन था, कितना इलीगल था, क्या उसको रोका जा सकता था, क्या इसी समय कार्रवाई करनी ज़रूरी थी, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से मामला उलझा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी काफ़ी किरकिरी हो रही है। इधर बीजेपी इस मामले को लेकर काफ़ी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। और अब तो नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि जो ये सुशांत सिंह केस है, उसको लेकर क्यों इतनी डरी हुई है मातोश्री की इस तरह की हरकतें कर रही है। पहले कोई ऑफिसर आता है, उसको क्वारंटीन किया जाता है, इसके बाद जांच अच्छे से नहीं करने दी जाती है, सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अब जब कंगना बोल रही है तो उन पे कार्रवाई की जाती है। उनका कहना है कि मैं कंगना का कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन इस मामले में मातोश्री क्यों डरी हुई ये जानना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा मातोश्री पर हमला किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ओके, शुक्रिया इस जानकारी के लिए इंद्रजीत। विकास गुप्ता, विकास, सरकार के हाथ में बहुत ताकत होती है। सरकार को क्या मिला, बीएमसी को क्या मिला कंगना का एक ऑफिस का एक दीवार गिराकर या उसका कुछ स्ट्रक्चर गिराकर? जैसा मैंने पहले कहा, 24 घंटे में इतनी जल्दबाजी क्यों और क्या हासिल हो गया? नहीं मानक, जब सुबह से आज ये खबर आ रही है तो मैंने कहा कि टाइमिंग को लेकर के एक सवाल जरूर उठाया जा सकता है। और कंगना के वकील बंबई हाईकोर्ट में गए भी और बंबई हाईकोर्ट ने तुरंत स्टे भी दे दिया। मुझे लगता है कि अब बीएमसी के कर्मचारियों को अपने एफिडेविट में जो उन्हें फाइल करना है बंबई हाईकोर्ट में, उन्हें बताना पड़ेगा कि जो 2 साल से नोटिस इशू किया हुआ था उस पे ऐसी क्या बात हुई कि आपको 24 घंटे के अंदर इस दीवार को या नहीं, आप डिफेंड कर रहे थे ना, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं विकास। नहीं, मैं देखिए, आज किसी भी बीएमसी या एमसीडी के एक्शन को डिफेंड करना ना करना कि उनके कर्मचारियों को सीधे तौर पे उन पे इल्जाम लगा देना, मुझे लगता है सही नहीं है। अगर कोई कार्रवाई की जा रही है किसी कॉर्पोरेशन में तो वो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का अधिकार है। अब बात ये आती है कि क्या ये अनियमितता है या नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे हैं, जब आप राजस्थान में सरकार गिराते हैं और तब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड करते हैं, तब यही भाजपा के प्रवक्ता आके कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज को अपना काम करने दीजिए, इसको सरकार गिराने से मत जोड़िए। तब क्या हो जाता है? क्यों दोहरे मापदंड है आपके? राजीव, आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में भी, मानक जी कंप्लीट करने दीजिए, मध्य प्रदेश में भी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई जब सरकार गिराई गई। और यही चीज जब राजस्थान में हुआ तब भी ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई। तब कहां चलेगा बीजेपी के अध्यापक? राजीव आइए और बताइए, सेंट्रल एजेंसीज जो केंद्र सरकार के अंडर आती हैं उनका भी आपने इस्तेमाल किया है। विकास गुप्ता कह रहे हैं अगर राज्य सरकार ने बीएमसी का इस्तेमाल कर लिया तो क्या गलत कर दिया? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी बदले की राजनीति नहीं करती। नहीं तो कई एफआईआर होने के बावजूद रॉबर्ट वाड्रा जी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन जिस दिन लगेगा कोर्ट को, लगेगा ईडी को, लगेगा सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की उनको पकड़ के अंदर करना है, वो लॉ अपना काम करती है। बार बार बोल रहे हैं। मैं बताऊं, परसों तरसों एक बड़ी अरेस्टिंग हुई है, वो भी लोग कह रहे थे कि वो बंद हो गया, केस बंद हो गया, कुछ नहीं होगा। फाइनली ईडी ने उठा करके बंद कर दिया। ये इनका देखिए, एक सेकंड राजीव, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। बीजेपी के नेता नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं मुंबई में कानून व्यवस्था नहीं है।
यानी कि इशारा वही है जो कंगना कह रही थी कि मुंबई पीओके बन गया है। हालांकि फर्क है दोनों बयानों में, लेकिन संकेत उसी दिशा में जा रहे हैं। क्यों राजीव, सही कह रहा हूं मैं? ऐसा है, हर आदमी को, किसी भी पुलिस को, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का अधिकार है। ये मानक जी आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अपने देश के किसी भी एरिया को आप बाहर के एरिया से कंपेयर करें जहां पर दूसरे तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि ये सरकार बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं, अगर आप समय दे तो। आज सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो इनका काम वाम में कोई बिलीफ नहीं है। इनका है तीनों पार्टियों की सरकार की एक मिलीजुली सरकार है, तीन पैर पे चलने वाली ये सरकार है। आप देखिए इनके भीतर कितनी एकता है कि शरद पवार साहब ने इनडायरेक्टली डांटा है और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कह दिया कि ये मैं मुंबई की परिस्थिति को देख करके मैं दुखी हूं। अब अभी मीटिंग चल रही है, बीएमसी लोगों को बुला रहे, अगर गलती नहीं तहसीन पूनावाला थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहे थे, कंगना रनौत कह रही है मेरा ऑफिस राम मंदिर की तरह है और उसे गिराने वाले बाबर। क्या आप सहमत है इससे? मैं बताऊं, देखिए हर आदमी का, अब मेरा घर राम मंदिर है, मेरा ऑफिस भी मंदिर है, वहीं से रोजी रोटी चलती है। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैं एक्टर भी हूं सर। मेरा कहना है मेरा मंदिर, ये उनका पर्सनल है, मैं उनकी बातों के लिए यहां हम नहीं बैठे। नहीं, पर्सनल नहीं है। नहीं, आरोप यही लग रहा है कि वो हर मामले को धार्मिक और राजनीतिक रंग दे रही हैं। वो बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं, ये आरोप है। अब देखिए, बीजेपी के हाथों में खेले, इस देश में कुछ भी हो जाए सब कुछ बीजेपी के ही हाथ में हो जाता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए मेरा कहना है कि उन्होंने अपने ऑफिस को राम मंदिर बताया। अब मुझे तो पता नहीं कि उसमें राम मंदिर था। नहीं, राम मंदिर, बाबर, कश्मीर, कश्मीरी पंडित, अयोध्या, ये सब आ गया। देखिए मेरा क्या कहना है मानक जी, उन्होंने कश्मीर का जो मैंने उनका स्टेटमेट देखा है आपके शो में आने से पहले, उनका कहना था मुझे दर्द महसूस हुआ कि कैसे किसी का आशियाना छीना जाए तो क्या होता है। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका ऑफिस उनके लिए राम मंदिर है। इस बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है कि राजीव जी अभी शांत रहिए, अभी सुनिए। मैं कह रहा हूं आपकी मैं बातों से सहमत हूं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं कंगना भी ऐसे स्टेटमेंट्स या वर्ड्स यूज कर रही हैं जो सेंसेशनलिज्म की तरफ जाते हैं? ये मुद्दा जब तालिबान पीओके का इतना बड़ा हो गया और फोकस सुशांत से हटके शिवसेना वर्सेस कंगना हो गया, आज आपने फिर बाबर कहा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप कहो ना कि आप सहमत नहीं हो कि बीएमसी ने गलत किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेरे ऊपर विच हंट कर रही है, आपको जो कहना है आप कहो। आप सेंसिटिव बातें क्यों कर रही हैं खामखा? आपने बहुत अच्छी मुहिम लड़ाई शुरू की कि भाई जस्टिस फॉर सुशांत, इसकी तहकीकात कीजिए। फिर आपने पुलिस को गाइडलाइन दिए नेपोटिज्म के, वो रॉन्ग निकले। अब आप कह रहे हो ड्रग्स है, सीबीआई को करने दो, तो करने दो ना। अब कहीं ना कहीं लोगों को अपना काम करने दो। आप बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे जिनमें कंपैरिजंस, आज भी आपने बाबर का कहा, बॉलीवुड माफिया कहा, मेरे हिसाब से ये बेबुनियादी है। आपकी नियत, आप अपराइट हो, आपकी टैलेंट की कदर करते हैं, आप में हिम्मत है बात करने की मीडिया के सामने, उसकी भी कदर करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन मत क्रॉस कीजिए। और मैं रीजन भी बताता हूं, पॉलिटिक्स में लोग ऐसे मौकों का फिर इंतजार करते हैं, फिर आपको वो एक मिनट आकाशदीप, सीधे सीधे कहिए ना आकाशदीप, कंगना रनौत राजनीति कर रही हैं, कहिए ना सीधे सीधे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट अभी उनको टिकट ही मिलना चाहिए। एंड बहुत अच्छा है, इतनी फायर ब्रांड अगर पॉलिटिक्स में आएगी तो कुछ भला ही होगा। हाँ, बट विदाउट दैट प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स ना, ये झगड़े चलते रहेंगे। ओके, इसका मतलब विकास गुप्ता यही हुआ ना, अगर वो बीजेपी की भाषा कोई एक्टर बोलने लगे, आप उसे टारगेट करिए, उसका घर गिरा दीजिए, यही हुआ इसका मतलब? नहीं, मैं एक चीज आपको मानक भाई बता दूं कि जब आप मुंबई को, जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर आप उसे तालिबान पीओके कहेंगे तो खाली महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश कंगना रनौत को इस वक्तव्य के लिए कभी माफ नहीं करेगा। आप इस बात को याद रखिएगा। आज आप टीवी चैनल्स पे बैठ करके सोच रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जब आप बंबई की सड़कों पे आएंगे और महाराष्ट्र के लोगों से पूछेंगे तो उनके दिल में एक टीस है
कि जिस मुंबई जो देश की नहीं दुनिया की शान है, जिसे आप पीओके कह रहे हैं, वो तो कह रही हैं कि मुंबई के लोगों ने नहीं, मुंबई पुलिस ने और बीएमसी ने इसे पीओके और तालिबान बना दिया। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार ने बना दिया। सर ये तो बड़ी खुश थी बॉम्बे पुलिस से, और इसने तो गाइडलाइन दिया था किस किस को बुलाया जाए, मानक भाई, और पुलिस ने इनकी बात की सहमति की और बुलाया उनको। कंगना की सारी बातें तो बॉम्बे पुलिस ने सुनी थी कि संजय लीला को बुलाओ, आदित्य को बुलाओ, करण को बुलाओ। कश्मीर, कश्मीरी पंडित, अयोध्या, ये सब आ गया। देखिए मेरा क्या कहना है मानक जी, उन्होंने कश्मीर का जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा है आपके शो में आने से पहले, उनका कहना था मुझे दर्द महसूस हुआ कि कैसे किसी का आशियाना छीना जाए तो क्या होता है। ये उनका स्टेटमेंट है। उनका ऑफिस उनके लिए राम मंदिर है। इस बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है कि राजीव जी अभी शांत रहिए, अभी सुनिए। मैं कह रहा हूं आपकी मैं बातों से सहमत हूं, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं कंगना भी ऐसे स्टेटमेंट्स या वर्ड्स यूज कर रही हैं जो सेंसेशनलिज्म की तरफ जाते हैं? ये मुद्दा जब तालिबान पीओके का इतना बड़ा हो गया और फोकस सुशांत से हटके शिवसेना वर्सेस कंगना हो गया, आज आपने फिर बाबर कहा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप कहो ना कि आप सहमत नहीं हो कि बीएमसी ने गलत किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेरे ऊपर विच हंट कर रही है, आपको जो कहना है आप कहो। आप सेंसिटिव बातें क्यों कर रही हैं खामखा? आपने बहुत अच्छी मुहिम लड़ाई शुरू की कि भाई जस्टिस फॉर सुशांत, इसकी तहकीकात कीजिए। फिर आपने पुलिस को गाइडलाइन दिए नेपोटिज्म के, वो रॉन्ग निकले। अब आप कह रहे हो ड्रग्स है, सीबीआई को करने दो, तो करने दो ना। अब कहीं ना कहीं लोगों को अपना काम करने दो। आप बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे जिनमें कंपैरिजंस, आज भी आपने बाबर का कहा, बॉलीवुड माफिया कहा, मेरे हिसाब से ये बेबुनियादी है। आपकी नियत, आप अपराइट हो, आपकी टैलेंट की कदर करते हैं, आप में हिम्मत है बात करने की मीडिया के सामने, उसकी भी कदर करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन मत क्रॉस कीजिए। और मैं रीजन भी बताता हूं, पॉलिटिक्स में लोग ऐसे मौकों का फिर इंतजार करते हैं, फिर आपको वो एक मिनट आकाशदीप, सीधे सीधे कहिए ना आकाशदीप, कंगना रनौत राजनीति कर रही हैं, कहिए ना सीधे सीधे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट अभी उनको टिकट ही मिलना चाहिए। एंड बहुत अच्छा है, इतनी फायर ब्रांड अगर पॉलिटिक्स में आएगी तो कुछ भला ही होगा। हाँ, बट विदाउट दैट प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स ना, ये झगड़े चलते रहेंगे। ओके, इसका मतलब विकास गुप्ता यही हुआ ना, अगर वो बीजेपी की भाषा कोई एक्टर बोलने लगे, आप उसे टारगेट करिए, उसका घर गिरा दीजिए, यही हुआ इसका मतलब। नहीं, मैं एक चीज आपको मानक भाई बता दूं कि जब आप मुंबई को, जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर आप उसे तालिबान पीओके कहेंगे तो खाली महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश कंगना रनौत को इस वक्तव्य के लिए कभी माफ नहीं करेगा। आप इस बात को याद रखिएगा। आज आप टीवी चैनल्स पे बैठ करके सोच रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जब आप मुंबई की सड़कों पे आएंगे और महाराष्ट्र के लोगों से पूछेंगे तो उनके दिल में एक टीस है कि जिस मुंबई जो देश की नहीं दुनिया की शान है, जिसे आप पीओके कह रहे हैं, वो तो कह रही हैं कि मुंबई के लोगों ने नहीं, मुंबई पुलिस ने और बीएमसी ने इसे पीओके और तालिबान बना दिया। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार ने बना दिया। सर ये तो बड़ी खुश थी बॉम्बे पुलिस से, और इसने तो गाइडलाइन दिया था किस किस को बुलाया जाए, मानक भाई, और पुलिस ने इनकी बात की सहमति की और बुलाया उनको। कंगना की सारी बातें तो बॉम्बे पुलिस ने सुनी थी कि संजय लीला को बुलाओ, आदित्य को बुलाओ, करण को बुलाओ, राजीव मसंद को बुलाओ। इन्होंने ही तो जाके ढोल पीटा था कि बॉलीवुड और नेपोटिज्म ने मारा है, और बॉम्बे पुलिस को इन्होंने कहा था इन सबको बुलाओ और तहकीकात करो, और इन सबको बुलाया गया। अब वो नाराज क्यों है? हाँ, विकास कंप्लीट, कुछ मिला ही नहीं उसमें। राजीव पांडे जी वकील भी और एक एक्टर भी हैं, पर इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया जो प्रश्न मैंने पूछा था। मैंने क्या पीओके जो महाराष्ट्र से कंपेयर किया, अगर बीजेपी रूल स्टेट से करते तो क्या ये इनको भागते दौड़ते भाई कैटेगरी से सिक्योरिटी देने के लिए? क्या इशू बन गया यार? तब कहीं नहीं रहता, तब कहीं थ्रेट परसेप्शन नहीं रहता। मैं आपको ये कह रहा हूँ मानक भाई, महाराष्ट्र की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है कंगना रनौत को। कितने ही आप बीजेपी के हाथों में खेल लो कि बीजेपी आपको यूज करेगी और फिर थ्रो कर देगी। राजीव जवाब दीजिए, उसके बाद राव साहब आपके पास आ रहा हूँ। विकास जी, अब ये भी आप बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बना रहे हो। राजीव पांडे, हाँ विकास जी,
इस शो के शुरुआत में ही मैंने कह दिया कि उस स्टेटमेंट से मेरी पार्टी सहमत नहीं है और हमारे बड़े नेताओं ने उस स्टेटमेंट को डिनाउंस किया है, उन्होंने इस स्टेटमेंट का विरोध किया है। जी। बार बार आप एक ही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कह दिया कि वो स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट था और मैं नहीं, मेरे नेताओं ने कह दिया, तो उस बात को छोड़ दीजिए। बात आज ये है कि क्या किसी ने अगर कुछ गलत कह दिया, मैं कह रहा हूं कि आमिर खान ने यही बात कही थी, कितने बुलडोजर बीएमसी के उनके घर पे पहुंच गए, मुझे इसका जवाब दीजिए। भारत तेरे टुकड़े होने वाले नारे लगाने वालों को आप मुंबई में रेड कारपेट दे रहे, क्या बात कर रहे हैं? आमिर खान का भी विरोध किया था, मैंने आमिर खान का विरोध करना अलग है, आप विरोध करिए ना कंगना रनौत का, बुलडोजर लेके घर पे घुस गए, आप क्या बात कर रहे हैं? दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं विकास भाई। विकास जी आप लॉयर हैं, रेगुलराइजेशन इज अ लीगल प्रोसेस, इट कैन बी डन under BMC Act. It is written that you have to apply and you can get the irregular things regularized. तो इन्होंने अप्लाई किया क्या? अरे 24 घंटे के भीतर तो आप पहुंच गए तोड़ने के लिए। 2 साल से क्यों नहीं 24 किया? घंटे के भीतर तो आप पहुंच गए। 2 साल से क्यों नहीं किया? फिर आप चले गए 2018 में नोटिस था, तोड़ने की नोटिस जो है इलीगल नोटिस 24 घंटे पहले हुई है, आज हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया ना, रुक जाइए कल तक उसको पता चल जाएगा। उसको हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके ऑल राइट। अब राव साहब आपके पास आ रहा हूं। राव साहब ये पूरा मामला पॉलिटिक्स का है ना, और राव साहब आपका तो एक्सपीरियंस है, जरा मुझे बताइए हर गली मोहल्ले में, हर इलाके में, हर पुलिस स्टेशन के एरिया में क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होते? क्या सारे गिरा दिए जाते हैं क्या, या फिर चुन चुन कर गिराए जाते हैं? राव साहब मानक जी, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम हर इश्यू को पॉलिटिकल बना देते हैं, ये भी जैसे कि पॉलिटिकल बना दिया है। और जहां तक आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात है, आप पूरे देश में देखिए, दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, मुंबई में देखिए, हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में आपको ये बताते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता कि पुलिस और एमसीडी जो सिविक अथॉरिटी उनकी नॉलेज में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, ये मेरी बात से सभी आपके श्रोता सहमत होंगे, सब उनकी जानकारी में होता है। पहले वो बनवाते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं। ये जो बना है कंगना रनौत का घर, जो दफ्तर बना था, क्या ये जब बना था तब किसी की नोटिस में नहीं था? और उसके बाद फिर इन्होंने नोटिस दिया तो उसके आगे कार्रवाई क्या की? अब ये देखिए, सारी की सारी बात मैं आगे बताता हूँ कि आज की डेट में जो हम बहस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये शुरुआत होती है 14 जून से, जब सुशांत राजपूत की मौत हुई। उसके बाद से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और मुंबई पुलिस का जो थोड़ा बहुत कंडक्ट जो लोगों के दिमाग में ये आया कि कंट्रोवर्सी में आया कि उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये केस सीबीआई में इन्वेस्टिगेट हो। ये सब चीजें करके इसी में कंगना रनौत ने भी ये स्टैंड लिया कि सुशांत के साथ न्याय होना चाहिए। और इसी बात को लेकर जब ये बात हुई थी, तो मैं समझता हूं अगर महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत की जो पहले वाली बात, जो ये पीओके की बात को किस रेफरेंस में कैसे लिया गया, क्यों कहा गया, उसको अगर बहुत ज्यादा तूल नहीं देती, तो आज हम नो डाउट कंगना रनौत एक अच्छी एक्ट्रेस है, अब उसको हम और ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं। ये सब बातें करके इसका ये तोड़कर और ज्यादा पब्लिक सिंपैथी इसके साथ में हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि जो अभी है, जो टाइमिंग जो मैं बता रहा हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन एक नहीं, वहां पे आसपास और भी कहीं बराबर की बिल्डिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये सारी चीजें जब देखनी चाहिए सरकार को कि या तो सबके साथ समान व्यवहार करें। मैं किसी गलत बात को नहीं सपोर्ट करता हूं, लेकिन अगर गलत बात है तो सबकी गलत बात है। बिल्कुल यही बात है ना, बात थोड़ी है। आकाशदीप मान लीजिए ना, टारगेटेड करते हैं वो गलत है। हाँ आकाशदीप मान लीजिए ना, मान लीजिए कंगना के साथ गलत हुआ, उनको मौका ही नहीं दिया गया। और जैसे राजीव पांडे कह रहे हैं, इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलराइज हो सकता है लीगल प्रोसेस से, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इधर बुलडोजर पहुंच गए, गिरा दिया। मानक इससे भी और एक बड़ी बात है कि कोविड की वजह से जब कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक कोई डेमोलिशन नहीं होंगे, तो ये बाकी बातें हम कर ही क्यों रहे हैं? होना ही नहीं चाहिए था। इसमें मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लास्ट एक बात मैं कहना चाहता हूं, कंगना ने बॉम्बे पुलिस को कहा सुशांत का सुसाइड नहीं है, इसे इन्वेस्टिगेट कीजिए। फिर उन्होंने ट्रैक दिया कि नेपोटिज्म ने मारा, बॉलीवुड ने मारा, आप आदित्य चोपड़ा को बुलाइए, आप करण को, जिन जिन से उनका पर्सनल पंगा था सबके नाम लिए। यहां तक कि एक जर्नलिस्ट राजीव मसंद का नाम लिया कि उसने किसी एक राइटअप में कहा है कि स्कर्ट चेजर है सुशांत। ये वही कंगना है जिसने रणवीर कपूर को भी स्कर्ट चेजर कहा है। वो अगर ये टर्म यूज करे करेक्ट है, राजीव मसंद करे तो गलत है, और उसको बुलाया जाए। और कमाल की बात यह है कि इन सबको बुलाया गया।
पिछले हफ्ते कंगना कहती है मुझे पता है कि ड्रग्स ने सुशांत को मारा है, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मैं सब बता दूंगी, मैं बॉलीवुड की पोल खोल दूंगी। आपको पता था ड्रग्स ने सुशांत को मारा है, तो आपने नेपोटिज्म और पुलिस को ये और अब देखिए कंगना क्यों के दिए? समर्थन में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि बीएमसी की कार्रवाई की निंदा करता हूं, सीधे सीधे कंगना को काम करने का अच्छा माहौल मिलना चाहिए। यह है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान कंगना रनौत के समर्थन में। फिलहाल राष्ट्र की बात में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशदीप, विकास गुप्ता, राव साहब आपका भी, और राजीव बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।